हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। मेरा नाम है वैभव और आज हम बात करने वाले हैं दियोर सवाज के एक ऐसे क्लोन के बारे में जो मुझे लगता है हर कोई भूल चुका है उसके बारे में, बट इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट गुड क्लोन्स ऑफ दियोर सवाज एंड इट वाज वेरी फेमस। मुझे याद है जब मैंने भी अपनी जर्नी शुरू ही की थी उस समय इस क्लोन के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था, पढ़ने को मिलता था, बट आई नेवर बॉट इट बिकॉज उसके बाद मैं कुछ और चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो गया। दियोर सवाज की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया, ब्लू द शनेल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया, एंड आई नेवर गॉट माई हैंड्स ऑन इट अंटिल एंड अनलेस द ब्रांड सेंट इट टू मी, विच एंड दिस वाज सेंट टू मी अराउंड 2-3 months अगो। उसके बाद भी मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। उसको यूज़ ना करने का रीज़न ये था कि मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में पिछले 2 साल से ये कभी फीचर ही नहीं हुआ है, किसी के भी वीडियोज़ में, 3 साल से इनफैक्ट। तो ध्यान ही नहीं गया इस फ्रेग्रेंस की ओर। तो मुझे लगा ये नहीं होगा, इतना अच्छा क्लोन नहीं होगा, या इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तभी तो लोग नहीं कर रहे हैं बात। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अजमल कूरो। ठीक है, ये स्लीक सी लंबी सी बॉटल जो कि वैसे टिक तो जाती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। This was very surprising for me that people are not talking about it at all. But why am I talking about it? वो भी सुबह के 9:45 बजे मैं बात कर रहा हूँ, यानी 9:45 मैं उठ के वीडियो बना रहा हूँ, विच इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर लाइफ कि मैं सुबह 9:45 बजे उठा हूँ। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि कल मैंने इसको, दिस इज़ अ वेरी वेरी थिक शर्ट यार, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसके यहाँ कफ पे मैंने इसको लगाया था, ठीक है, and I can still smell it after I think 8.5 hours। हाँ, रात के करीब 12:30-1 के करीब मैंने इसको स्प्रे किया था वहाँ पे, और मैं अभी भी इसको स्मेल कर पा रहा हूँ, विच टॉक्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस परफ्यूम। बट उससे पहले इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। स्प्रे करते हैं, स्प्रे देखना, बढ़िया, नॉट बैड। एक्सट्रीमली फ्रेश bergamot विद लोड्स ऑफ लैवेंडर। खूब सारा लैवेंडर है इसके अंदर, खूब सारा लैवेंडर है। देयर इज अ स्लाइट पेपरीनेस जो है, पेपर, bergamot, लैवेंडर, और उसके साथ खूब सारा एम्बरग्रेस यानी खूब सारा एम्ब्रॉक्सिन, और एम्ब्रॉक्सिन की वजह से ही वो मिठास और एक मेटालिक फ्रेशनेस जो इसके अंदर आती है वो उभर के आती है। नोट्स ऑफ जेरेनियम और भी पचोली वेटिवर ये सब चीज़ें लिखी हैं, बट प्रोमिनेंट चीज़ें बता रहा हूँ, प्रोमिनेंट यही है। येस, देयर इज अ वुडी टच टू इट विच कुड बी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ पचोली वेटिवर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट इट इज़ नॉट समथिंग सो प्रोमिनेंट कि एटलीस्ट मेरी नोज बहुत ईजीली पिक कर पाए। ईजीली पिकेबल bergamot इन द स्टार्ट, वेरी फ्रेश, वेरी अपलिफ्टिंग। उसके साथ ही एक डोज ऑफ लैवेंडर उसके बैक में ही है, साथ में हल्की सी पेपरीनेस जो थ्रू आउट फील होती है, और एम्बरग्रेस की वो मिठास, मेटालिक फ्रेशनेस। दैट इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अजमल का कूरो। नाउ दिस फ्रेग्रेंस टू माई नोज इज यूनिक इन द सेंस दैट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लैवेंडर, क्योंकि इसमें लैवेंडर का खूब सारा यूज़ है, उससे एक पाउडरीनेस इसको मिलती है। मैं आजकल वीडियोस को ना थोड़ा, मैंने लर्निंग है मेरी कि मैं इनको थोड़ा सिंपल रखूँगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए वीडियोस बहुत डिफिकल्ट हो रही है। मेरे खुद के फ्रेंड्स एंड कलीग्स ने मुझे बोला कि वो मेरी वीडियोज़ देख नहीं पा रहे बिकॉज डिफिकल्ट हो जाती है, तो थोड़ा सिंपल करूँगा। तो लैवेंडर की वजह से, यानी लैवेंडर एक बार्बर शॉप एलिमेंट है। बार्बर शॉप यानी मान लेते हैं, अगर मैं ऐसे याद दिलाऊं, पुराने जब हम बाल कटवाने जाते थे जब हम बच्चे थे, तो बार्बर्स अक्सर एक पाउडर मारा करते थे, वो लाल टीन या ब्लू एंड वाइट कलर के एक उसमें आता था डब्बे में, पाउडर मारा करते थे। उसकी एक टिपिकल स्मेल थी, दैट इज़ मोस्टली लैवेंडर की स्मेल, ठीक है। तो उससे याद आ रहा होगा पेपर, यानी काली मिर्च सॉर्ट ऑफ एक स्मेल, हल्की सी उसकी जो झांस नहीं होती जो चुभती है वो। bergamot यानी ऑलमोस्ट लेमन की फैमिली का ही मान लो, तो एक वो फ्रेशनेस, जेस्टीनेस उसकी। और क्या बताया था मैंने, एम्बरग्रेस। तो एम्बरग्रेस को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, एम्ब्रॉक्सिन को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं एक तरीका यूज़ करता हूँ इसमें कि एक बहुत ही ठंडा
एल्यूमिनियम अगर आप सूंघो तो कुछ उस तरीके की एक महक आपको आएगी, मेटालिक सी फ्रेश एक खुशबू आपको आएगी, उसमें एक हल्की सी मिठास होती है। स्मेल करोगे तो समझ आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ है अजमल का कूरो या ऐसा कुछ है दियोर का सवाज। This, in my opinion, is a very good clone. So it should have been talked about all throughout, but मुझे लगता है this has been due to lack of effort from the house of Ajmal. तो if the brand ever watches this video, मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार, spend some more time in marketing the best of your perfumes, because this is a disservice to the community, not just the brand. कम्युनिटी को डिसर्विस है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में अच्छे क्लोन्स मिलने की या अच्छे परफ्यूम्स मिलने की बात अक्सर होती है, लोग ढूंढते रहते हैं, नहीं मिल पाता है। तो एज अ ब्रांड ऑल्सो दिस बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर, इसके बारे में यूनिकनेस ये है कि बिकॉज ऑफ द पाउडरी नेचर ऑफ द लैवेंडर, ये परफ्यूम डिटेक्टेबल ज़्यादा है और ये कम नोज ब्लाइंड करता है आपको, तो इसको आप ज़्यादा देर तक अपने ऊपर महसूस कर पाओगे, वो मुझे अच्छी बात लगी। परफॉर्मेंस की अगर मैं इसकी बात करूं, दिस परफ्यूम प्रोजेक्ट्स फॉर अबाउट 1 आवर। लास्टिंग की अगर मैं बात करूं, ये सर्दियों में बहुत लास्ट करने वाला है, ठीक है। तो सर्दियों में अब ये इसके ऊपर है, और जितना प्रोमिनेंट ये है, ये 10 मेरे को लगता है 11वें-12वें घंटे तक मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा अपनी शर्ट के कफ के ऊपर। बट ये सर्दियाँ चल रही है। गर्मियों में जब हम घुसेंगे तो भी मेरी एक्सपेक्टेशन इससे 6 to 8 आवर मार्क की है, अगर मैं इसको अच्छे खासे स्प्रेज दे दूं, क्योंकि इसका स्प्रेयर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा स्प्रेयर है, एंड आई थिंक दिस इज अ 90 ml बॉटल। सो आई बिलीव दिस शुड गो फॉर 5 to 8 आवर्स। आई टेल यू वाई, बिकॉज दिस, क्योंकि मैंने बताया मेरे पास 2-3 महीने पहले आया था, तो नवंबर में देर वॉज अ फीमेल कलीग जिन्होंने अपने ऊपर ये स्प्रे किया, एंड शी वेंट होम। नेक्स्ट डे शी केम, शी सेड आई विल बाय दिस परफ्यूम फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो उनको आ रही थी, इसीलिए उन्होंने कहा होगा, घर जाके भी उनको इसकी स्मेल आई। तो मैं मानना चाहूँगा कि 6 से 8 घंटे ये निकालेगा आपके कपड़ों पे, क्योंकि आप एसी एनवायरनमेंट में ही मोस्टली रहने वाले हैं। और बाहर आप धूप में घूम रहे हैं तो आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर रूखस, ठीक है। तो फिर तो भूल ही जाओ कि परफ्यूम्स आपको हेल्प करेंगे, तो उसकी मैं बात ही नहीं करता हूँ कभी भी। मैं इंडोर और एसी एनवायरनमेंट की बात करता हूँ। 5 to 8 आवर्स मेरे हिसाब से इजीली निकाल देगा ये, और ये बहुत बढ़िया क्लोन है दियोर सवाज का। दिस शुड हैव बीन टॉक्ड अबाउट। आई थिंक इट इज़ टाइम कि हम इसको वापस हाइप अप करें। खैर, रही बात ओकेजन्स की, हर ओकेजन में पहन सकते हो, हर मौसम में पहन सकते हो। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ईजिली पहन सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि गर्ल्स इसको नहीं पहन सकती हैं। बट हाँ, इट इज़ मेनली अ मेन्स फ्रेग्रेंस, सो आई थिंक मेन शुड वेयर दिस परफ्यूम। एंड दैट वॉज माई सिंपल बट वेरी ऑनेस्ट टेक ऑन अजमल कूरो। आई थिंक वी गाइज शुड रिवाइव दिस परफ्यूम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल मेक मोर सच वीडियोज़ एंड गेट बैक टू यू। थैंक्स गाइज, बाय बाय।